पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने भले ही जीत हासिल कर सरकार में वापसी कर ली हो, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपना चुनाव हार गई थी। ममता बनर्जी के पास संवैधानिक तौर पर यह विकल्प है कि नवंबर महीने में तय सीमा समय के पहले चुनाव जीतकर विधानसभा की सदस्य बने। ममता बनर्जी को विधानसभा में चुनकर आने के लिए भवानीपुर सीट से उनकी पार्टी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया था। शोभन देव चट्टोपाध्याय के इस्तीफे के बाद से भवानीपुर सीट पर उपचुनाव हो रहा है और ममता बनर्जी अब इस सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। भवानीपुर के अलावा शमशेरगंज और जहांगीरपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इन तीनों सीटों पर 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और 3 अक्टूबर को मतगणना होगी। ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट छोड़ने वाले शोभन देव अब खरदाहा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए आयोग ने महामारी को लेकर कई तरीके की बंदिशें लगाई हैं। उपचुनाव के लिए नामांकन के पहले और बाद में जुलूस पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रचार के लिए खुले जगहों पर 50 लोगों की मौजूदगी की इजाजत दी गई है। सभी राजनीतिक दलों को 20 स्टार प्रचारक घोषित करने की इजाजत होगी। मतदान से 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दोपहर 12:30 बजे नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगी। भवानीपुर सीट एक बार फिर से ममता के लिए चुनाव लड़ने के कारण हाई प्रोफाइल हो गई है। बीते विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को उनके ही करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर पटखनी दे दी थी। गौरतलब हो कि टीएमसी ने 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में 213 सीटों पर जीत हासिल करते हुए भारी जीत दर्ज की थी। बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन 77 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इस तरह से विधानसभा में टीएमसी का पूर्ण बहुमत है। ऐसी स्थिति में यदि चुनाव होते भी हैं तो टीएमसी उम्मीदवार का जीतना तय है।